नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है 333 एंजल नंबर गाइडेंस। यानी कि अगर आपको 333 नंबर दिखाई दे रहा है तो उसके क्या मीनिंग है, गॉड आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो जो भी इस रीडिंग में आएगा वो मैं आपको बताती जाऊँगी। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी क्वेश्चन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पे आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास रिजर्व में आया है, सॉरी रिवर्स में आया है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड दी वर्ल्ड का कार्ड आया है, यानी कि आपकी विश पूरी होने वाली है। जो भी आप विश मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसी के लिए आपके पास यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड है, यानी कि आप अपनी इस एनर्जी से निकल करके अब आपको यहाँ पे जो भी आपकी जो विश है वो यहाँ पे मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जो 333 नंबर होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब यहाँ पे ना, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी ना जो भी प्रार्थनाएं आप कर रहे हो वो गॉड आपकी सुन रहे हैं। साथ में उसके अकॉर्डिंग जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसके लिए आपको पॉजिटिव साइन दे रहे हैं कि आपको 333 नंबर दिखने का मतलब ही सबसे पहले तो ये है कि जो भी आप उनसे मांग रहे हो उसके लिए आपको अपने एफर्ट्स बढ़ा देने हैं, क्योंकि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। बस आपको थोड़े अच्छे तरीके से और प्लानिंग के साथ अपने कामों में आगे बढ़ते हुए जाना है, और गॉड जो भी आपको साइन दे उनकी तरफ अच्छे फोकस तरीके से आप उनको नोटिस करो और उनके अकॉर्डिंग फिर अच्छे से प्लान बना करके अपने काम को पूरा करो। तो आपकी जितनी भी विशेज़ है ना वो पूरी हो जाएंगी। साथ में जो 333 नंबर है वो आपके करियर के अंदर भी चेंज दिखाता है, कि जो भी आप करियर में अपने मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो वो आपको मिलने वाला है। तो अपने जो एफर्ट्स है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ा दो। 333 नंबर जो होता है वो आपकी ग्रोथ को भी दिखाता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, साथ में हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया है। तो यानी जो 333 नंबर है वो ये दिखा रहा है कि आप जो भी अपने करियर में मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, जो भी जॉब या फिर इंटरव्यू या फिर अपने बिजनेस में तरक्की आप चाहते हैं, तो यहाँ पे 333 नंबर दिखने का मतलब यही है कि आपको वो ही सब कुछ मिलने वाला है। यानी कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना वो अब आपको मिलने वाला है। गॉड ने आपकी प्रार्थनाएं सुन ली है और वो अब आपको उस चीज़ के लिए गाइडेंस भी दे रहे हैं और आपकी विश पूरी भी हो जाएगी। बस आपको प्लानिंग के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, जैसे वो साइन देते जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते चलिए, आपकी विश जरूर पूरी होगी। अपने ये जो आप इस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हो ना, इसी तरीके की आप पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप लव लाइफ के लिए भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो 333 नंबर दिखने का यहाँ पे ये मतलब होता है कि आपको ना अपने बॉन्ड पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। आप उन पे ट्रस्ट करिए। और यहाँ पे 333 नंबर अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि आपका जो रिश्ता है वो ट्विन फ्लेम का है, यानी कि आप लोग जन्मों जन्मों के साथी हैं। और आपका हो सकता है यूनियन भी अब बहुत जल्दी पास में आ चुका है, यानी कि आपके कमिटमेंट मिलने के, आपकी शादी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस लेते चलना है, हार नहीं माननी है। मैनिफेस्टेशन आपको गॉड से करती रहनी है और उन पे ट्रस्ट करना है, अपने बॉन्ड को मजबूत करना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गाइडेंस आपको देता है 333 नंबर। और उसके अलावा अगर आप काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं अपने करियर और अपनी लव लाइफ को लेकर के, तो 333 जो नंबर है ना वो आपको यही कह रहा है कि आपके जो भी एक्शंस हैं ना, वो आपने अगर ये इस तरीके से आता तो इसका मतलब ये था आपके जो भी एक्शंस आप ले रहे थे ना वो आपके उल्टे पड़ रहे थे, मतलब आपको सफलता मिल नहीं रही थी। तो ये हमारे पास रिवर्स में आया है। तो इसका मतलब ये है कि अब आप जो भी एक्शंस लेंगे ना वो अब आपकी लाइफ में सही पड़ने शुरू हो जाएंगे। बस उसके लिए आपको सही प्लान और स्ट्रैटेजी के साथ अब अपने कामों को आगे स्टार्ट करते चलना है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो और चाहे आपका करियर हो। और जब आप इस तरीके से करेंगे ना पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने कामों को, तो जब आप इतनी स्ट्रेंथ लगाओगे तो आपको आपके परमात्मा आपकी विश क्यों पूरी नहीं होगी।
बिल्कुल पूरी होगी, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ना अपने कामों को करते चलो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक लेडी है और वो शेर के मुंह के अंदर हाथ डाल रही है। और इस जो ये पर्सन है, जो ये लेडी है, इसके ऊपर ना गॉड की ब्लेसिंग है। और ये जो है, इसने अपने जो भी कर्मा किए हैं अपने करियर के लिए या फिर अपने लव लाइफ के लिए, जो भी मतलब आगे कर्मा की हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ किए हैं। उसने हार नहीं मानी, निरंतर रूप से वो आगे बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। तो जब वो इस तरीके से आप लोग भी अपने कर्मा पूरी स्ट्रेंथ के साथ कर रहे हैं, तो आपको विक्ट्री क्यों नहीं मिलेगी, है ना। एट द एंड आपको यही विक्ट्री मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हैं, यानी कि यही पेंटिकल गॉड आपकी लाइफ में भेजेंगे, यही आपकी लाइफ में हैप्पी फैमिली भी बनेगी। बट ये उनके साथ ही ज़्यादा मैच करे, हैप्पी फैमिली वाला, जिन्होंने अपने रिश्ते पर फेथ रखी है। तो आप अपने रिश्ते पर फेथ रखो, बहुत ज़्यादा गॉड से निरंतर रूप से प्रार्थना करते रहो, तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो अब ठीक होती चली जाएंगी। बाकी मैं कुछ एंजल आंसर्स भी आप लोगों के लिए यहाँ पे लेना चाहूँगी। और ना 333 दिख नंबर अगर आपको दिख रहा है ना, तो आप एक काम करना, जैसे कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ से जो ब्लॉकेजेस हैं जल्दी ख़त्म हो करके फास्ट फास्ट मतलब सब कुछ होने लग जाए, जल्दी जल्दी मतलब रिकवरी हो, तो आप ना थोड़ी सी चैरिटी वगैरह भी कर सकते हैं। चैरिटी का मतलब ये होता है, जैसे बच्चों को टॉफ़ी बांट दी, किसी भूखे को खाना खिला दिया। जैसे अभी सर्दियां हैं, तो आपकी जितनी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि सर्दी में किसी को भाई कोई कंबल शॉल कुछ भी दे दिया, और किसी को खाना खिला दिया। तो जो भी मतलब आपकी जितनी क्षमता हो ना, मैं ये नहीं कहती कि वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ करो, भंडारा करो। आप एक आदमी को दे सकते हो, एक आदमी को दो, 10 को दे सकते हो, 10 बच्चों को टॉफी तो दे ही सकते हो। खैर ये तो आप कर ही सकते हो। तो इस तरीके से आप जितने आपकी क्षमताएं हो, या फिर जो भी जिस पर्सन को जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसमें ही उसकी हेल्प कर दो, तो ये भी काफ़ी अच्छा होगा। उसके अलावा आपको पोलाइट रहना है, किसी से भी ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। ओके, तो यहाँ पे, और ये जो आपकी विश है कुछ लोगों की, यानी कि जो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना आपके मन में आपके करियर को लेकर के, या फिर आपकी लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहने लगे हो, रातों को आपकी नींद नहीं आती है, तो ये जो सिचुएशन है ना, ये कुछ ही हफ्तों में अब आपकी मुझे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अब गॉड ना आपकी लाइफ में वो स्टेप्स, वो प्लानिंग आपको देंगे, यानी कि वो साइंस आपको दे रहा है, और उनको अगर आप समझ करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये जो सिचुएशन है ये कुछ ही हफ्तों में आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था, आप कम्युनिकेशन हमेशा अच्छा रखो, क्लियर रखो, और साथ ही साथ आपकी लाइफ में रोमांस, द वर्ल्ड कार्ड के नीचे देखो रोमांस का कार्ड है, यानी कि आपकी रोमांस को लेकर के जो भी विश है ना, वो आपकी पूरी होने वाली है। तो ये तो बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग थी। और साथ में अबेंडेंस का कार्ड भी हमारे यहाँ पे आया है। तो अबेंडेंस का कार्ड यहाँ पे हमारे पास हमारे पेंटिकल्स, यानी कि आपकी फाइनेंस के लिए आया है। देखो बिल्कुल है ना, उसी के पास ही आया था। और ये जो रोमांस का कार्ड है, द वर्ल्ड के नीचे आया है। तो यानी कि आपकी लव लाइफ अब पूरी कायनात हो सकता है। जो भी दुख दर्द आपने सहे हैं, वो अब आपको एज ए रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। तो यानी कि 333 नंबर अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो आपकी लाइफ में करियर और आपकी लाइफ में रोमांस दोनों ही यहाँ पे आ रहे हैं। तो जिसकी जो भी विश है उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे उनको उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप चाहे तो इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं। और आपके साथ कितनी परसेंट रेजोनेट हुए आप मुझे ये भी बता सकते हैं, या फिर आप और भी एंजल नंबर जैसे 22 111, इस तरीके से जो भी नंबर है ना, अगर आप उन पे रीडिंग चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपके लिए बिल्कुल उन और अदर्स जो एंजल नंबर्स हैं उनके ऊपर भी रीडिंग लेकर के आऊँगी। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करो, चाहे कुछ भी करो, बट कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताया ज़रूर करो, है ना। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।